फोन पर सर्च करिए, कुछ भी खर्च करिए, पूरा जीबी खर्च जानकारी के लिए थोड़ी सी जीबी खर्च कर दी तो क्या है, जानकारी तो मिलेगी, जानकारी तो मिलेगी कम से कम कुछ न कुछ। तो मैं आप सबसे ये कह रही हूँ कि मेरे देश के हालात को जरूर फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और देखिए इसमें कुछ न कुछ तो अच्छा है। जी बिल्कुल। और आप क्या कहना चाहोगे? ये कहना चाहेंगे कि इसे फॉलो करो, तो मतलब इसे फॉलो करो और लाइक करो, अपना ज्यादा शेयर करो, अपना प्यार दो, अपना प्यार बनाए, अपना प्यार और नफरत सब उड़ेल दो। नफरत लायक हो तो नफरत उड़ेलिएगा, पर ज्यादातर प्यार लायक है। जी जी थैंक यू। हम चाहेंगे कि आप। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे देश की हालत में आपका स्वागत है। आइए हम उस महान शख्स के बारे में जानना चाहते हैं और उस महान शख्स के बारे में बात करना चाहते हैं जो आज के युवा पीढ़ी हैं, कहीं न कहीं उनके बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं, क्योंकि जो चीज़ें हमारे देश में जितने बैन होते हैं उसके उतने ज़्यादा फ़ैन होते हैं। तो बाबा साहब को जितना दबाया जाता है बाबा साहब उतने उभर के आते हैं। तो आइए 14 अप्रैल आने वाला है, क्योंकि 14 अप्रैल उस महान शख्स का जन्मदिन है जिसने भारत की कायाकल्प को पलट कर रख दिया था। हर एक शख्स के लिए, हर एक वर्गों के लिए काम किया था और भारत की दिशाओं को, दशाओं को बदल के रखा था। तो आइए हम बात करते हैं, कुछ युवा हमारे बीच में उपस्थित हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे बाबा साहब के बारे में और किस तरीके से उन्होंने काम किया था और जो उनकी गुणवत्ता है, क्या इनके भी अंदर कुछ न कुछ है और किस तरीके से करते हैं और क्या सोचते हैं बाबा साहब के बारे में। सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे स्वागत है। हेलो सर, मैं बीएससी सेकंड ईयर में हूँ। तो आप पहले आप अपना नाम बताइए, परिचय बताइए। मेरा नाम मोनी है। मोनी है। हाँ। तो बाबा साहब का जन्मदिन आने वाला है और बहुत ही गर्व के साथ उनका जन्मदिन मनाया जाता है, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भीमराव रामजी अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1861 में हुआ था और उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हो गई थी। उन्होंने हम लोगों को, मतलब जो हम पिछड़ी जात के लोग थे उनके बारे में, मतलब उनको ऊंचा उठने की ताकत दी, उनको आगे बढ़ने की ताकत दी और पढ़ने लिखने की भी ताकत दी। उनका कहना था शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। इस नारे ने लोगों को बहुत प्रेरित किया, बहुत आगे बढ़ने के लिए उनको मतलब बहुत प्रेरणा दी। बाबा साहेब हम लोगों के लिए एक भगवान के समान है, जिनको पूजा जाता है, जिनको हम लोग पूजते हैं। हाँ, तो पूजा उसी इंसान को जाता है जो शायद उस लायक रहता है, उस लायक उस योग काम किया रहता है। तो हम जानना चाहेंगे थोड़ा सा उसको कन्वर्ट आप हिंदी में करेंगे, जो आपने इंग्लिश में आप कन्वर्ट की और उससे हिंदी में। उनका जन्म 14 अप्रैल 1861 में हुआ था। 91 में हुआ था, 91। इसलिए कुछ ऐसे हमारे बुजुर्ग होते हैं जो समझ नहीं पाते, जब आप इतना क्वालिफिकेशन हो गए। और उनकी मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956, मतलब 1956 में। 56 में हुआ था। तो मतलब आप और हम कहीं कहीं देखते हैं उन्होंने हमारे लिए काम किया था, पूरे देश के लिए काम किया था और उस समय उनको 2000 करोड़ का ऑफर मिल रहा था। कौन से देश से मिल रहा था उनको ऑफर? ये तो नहीं पता हमें कि कौन से देश से मिल रहा था, बस इतना पता है कि वो इतने पढ़े लिखे थे कि उनके पास 32 डिग्रियां थी। नंबर 1 पर्सन थे, मतलब पूरे विश्व में तो सबसे पढ़े लिखे। जबकि परिस्थितियां कहीं कहीं डैमेज थी, आज हमारे समाज में उनसे कहीं ज्यादा स्थिति बेहतर है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पाते। और एक ही पर्सन थे जो पूरे समाज से लड़ते, लेकिन आज हम हजारों पर्सन, लाखों पर्सन होकर समाज से नहीं लड़ पा रहे हैं। क्या कारण है? कारण यही है, कुछ लोग जो अभी भी नीचे हैं, अपने आप को नीचे ही समझ के दबे हुए हैं, आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। जब तक इंसान कोशिश नहीं करेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा? कैसे बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। और ये बताइए, मतलब जो उनके अंदर गुणवत्ता है, कहीं के हम उनको जब पूछते हैं कुछ देखकर, कुछ हुनर उनके अंदर है तब पूछते हैं। तो अगर जाहिर सी बात है किसी चीज़ को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनके अंदर कुछ न कुछ गुणवत्ता होगी तब एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर उनके अंदर है तो क्या कुछ उनसे सीखने के लिए हमारे अंदर भी होना चाहिए कि सिर्फ पूजा के तहत हम पूजा पाठ किए, केक खाए, डांस किए, मतलब कमर हिलाए, सब खत्म? नहीं, उन्होंने सिखाने के लिए ही तो सब कुछ किया है। हाँ, मतलब सब कुछ किया है तो हमारा मतलब वही है कि जब उन्होंने किसी के लिए किया तो हमारा फर्ज बनता है कि हम भी किसी के लिए करें कि नहीं। इसका मतलब बिल्कुल हमें भी करना चाहिए। तो जो आप करना चाहिए। फिर आप समाज के लिए क्या करते हो? हम समाज के लिए हम पहले प्रथम अपने लिए कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हम पढ़े और हमारा ड्रीम है डॉक्टर, पढ़ के हम डॉक्टर बने और सोशल वर्क, फ्री सेवा, या फिर अगर भगवान ने उस लायक बनाया तो फ्री सेवाएं भी करेंगे, नहीं तो पहले इंसान थोड़ा बहुत अपने लिए भी भगवान ने उनको भी उस लायक बनाया था, चाहे तो नहीं करते फ्री सेवा। भगवान ने उनको भी बनाया था, पूरे वर्ल्ड पर्सन में नंबर 1 थे, फिर भी उन्होंने अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे मतलब समाज के लिए लड़ा और समाज के लिए अपनी आहुति दे दी। यहाँ तक कि उनके माँ बाप भी इंस्पायर हो गए उनके सामने, लेकिन उन्होंने अपनी जो योग्यता थी, अपनी जो सोच थी और मंजिल थी, उन्होंने उसको पीछे नहीं नकारा।
बल्कि सबसे लड़ते हुए वहाँ तक पहुँचे और दूसरे के लिए कर गुजरे, तब आज हम उनको पूछते हैं। तो क्या आज, जबकि वो पूरी दुनिया के लिए किए थे, लेकिन आज हम और आप कहीं न कहीं लखपति से करोड़पति बन जाते हैं, तो भाड़ में जाए दुनियादारी, सबसे पहले अपनी खेती बाड़ी। हाँ, तो बताइए उस पर क्या कहना, मतलब वो हमारे अंदर, आपके अंदर कुछ सोच होना चाहिए कि अगर कोई हमारे समाज में कोई बच्चा गरीब है, जितना जिसके लायक हो सबको उतना करना चाहिए दूसरों के लिए, बस तो जितना करोगे उतना मिलेगा। हाँ, जितना करोगे उतना भरोगे, मतलब वो जाहिर सी बात है। तो हम और आपको क्या सोचना चाहिए, दूसरे पे तो मतलब सब कोई ठोक देता है, दूसरे पे उंगली उठाना बहुत आसान होता है। हाँ। लेकिन एक उंगली अगर उठाते 4 उंगली हमारी तरफ मुड़ी जाती है। हाँ। तो दूसरे पे कहने से पहले हमारा क्या कर्तव्य बनता है? हमारा कर्तव्य बनता है जो दूसरों को सिखाए, जो रूल दूसरों को दे उससे पहले खुद फॉलो करें, ये हमारा कर्तव्य बनता है। सर पूछेंगे आपका नाम क्या हुआ? प्राची। तो बहुत बहुत बढ़िया और बेस्ट नाम है आपका। तो आपने अपने समाज के लिए और आपका जो सोच है बाबा साहब के लिए, और क्या है, बाबा साहब क्या किए थे हमारे आपके लिए? बाबा साहब ने बहुत कुछ किया हमारे सबके लिए। हाँ, हमारे सबके लिए। सब तो आप अपने सबके लिए क्या करोगे? कहीं कहीं मतलब जब इंसान माहौल में रहता है तो कहीं कहीं किसी शर्म के कारण नहीं बोल पाते या फिर किसी कारणवश नहीं बोल पाते, और भी लोगों से हम बात करना चाहेंगे। आप बाबा साहब के बारे में क्या जानते हो? बाबा साहब ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया था, तो हमें भी मतलब करना चाहिए। हाँ। देश को आगे बढ़ाना चाहिए। मतलब बहुत लोग हैं कि अपने बारे में ही सोचते हैं, तो उनको मैं बताना चाहती हूँ कि मतलब अपने बारे में सोचें, ये गलत नहीं है, लेकिन मतलब दूसरों के बारे में भी सोचें। मतलब चाय चुगलाई जो करते हैं उन्हें नहीं करना चाहिए, और बाबा साहब के मतलब रूल को फॉलो करना चाहिए जो उन्होंने किया था। इतने तो बाबा साहब कुछ तथ्य बताइए, क्या मतलब उन्होंने कहा था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हमें अपने समाज के एकत्रित करने के लिए क्या करना चाहिए? उन्होंने पढ़ना चाहिए। नहीं, और जहाँ वहाँ उनकी प्रतिमाएं होती है उस पर कुछ तथ्य लिखे रहते हैं, क्या लिखे रहते हैं? शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। संगठित बनो, संगठित का मतलब? संघर्ष का मतलब हम लोग संघर्ष करें, जैसे कोई काम कर रहे हैं उसमें लोग संगठित मतलब हम जैसे लड़ाई करते हैं लोग, तो उन्हें संगठित रहना चाहिए। संगठित का मतलब एकता बना के रहिए, मतलब सभी लोग मिलजुल कर रहिए। जी जी, थैंक यू। आप मतलब युवा भाई से भी पूछना चाहेंगे, आप क्या चाहते हैं बाबा बारे में, मतलब बाबा साहब के बारे में क्या जानते हैं और क्या करना चाहते हैं? हम बाबा साहब के बारे में बताना चाहते हैं कि बाबा साहब हमारे देश के लिए बहुत कुछ किए हैं, और हमारे समाज के लिए और अपने इस देश के लिए बहुत लड़ाई लड़े हैं। क्योंकि आज हम लोग जिस मुकाम पर पहुँचे हैं, आज उन्हीं का देन है, जो बाबा साहब की मेहनत का फल है, जो आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। और बाबा साहब ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है, और उन्होंने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और तो उनका जन्म मतलब कौन से राज्य में हुआ था? उनका जन्म 14 अप्रैल। कौन सा राज्य था उनका? राज्य राजस्थान, महाराष्ट्र। सही है? हमको भी नहीं पता। आप बताइए। मध्य प्रदेश है? हाँ, मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र कैसे हो गया? वही मध्य प्रदेश महाराष्ट्र एक ही तो है। नहीं, मध्य प्रदेश MP है और महाराष्ट्र अलग है। अलग है? आप बताइए। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में फर्क नहीं है? बहुत फर्क है। फर्क है ना? तो बताइए। वो मैचिंग हो गया बस। ये मैचिंग मतलब अगर एक का नाम हो तो दूसरे का नाम भी पुकार दोगे? नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा साहब ने अकेले हमारे समाज से लड़ा और अकेले इतना बड़ा काम कर दिया, इतना इतिहास रच दिया, लेकिन हम खुद के लिए इतिहास रच नहीं पाते। सबसे बड़ी समस्या किसी भी क्षेत्र में, चाहे डांस हो, चाहे नाच गाने हो, चाहे क्वालिफिकेशन हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, हम कहीं कहीं वो पूरी दुनिया पर मतलब लड़के नहीं हारे, लेकिन हम अपने ही घर के बगल से पड़ोसियों से हार जाते हैं, अपने मनोबल से हार जाते हैं, अपने दुखों से हार जाते हैं। लेकिन बाबा साहब वो बाबा साहब थे जो नंबर 1 पर्सन थे, और उनके पास 32 डिग्रियाँ थी, 2000 करोड़ रुपए कहीं ऑफर मिल रहे थे। अगर उन्होंने चाहा होता अपनी लाइफ, अपनी जीविका कई पीढ़ियों तक बना के रख देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। लेकिन आज हम और आप ऐसा सोच रखते हैं कि हमारा मतलब काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो कौन बताइए किस तरीके से क्या हमारा देश विकास कर सकता है? कभी नहीं दोस्तों। हमारा रिक्वेस्ट है आपसे, अगर बाबा साहब ने अपने समाज के लिए किया है कुछ, अपने वर्ग के लिए किया है, अपने देश के लिए किया है, कम से कम हम अपने लिए ही कर डालें तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर हम समाज को नहीं बदल सकते तो अपने आप को जरूर बदल सकते हैं। हमें समाज को भी बदलना चाहिए। नहीं, अगर हम समाज को नहीं बदल सकते तो अपने आप को बदल सकते हैं? नहीं, कभी नहीं बदल सकते। हमें पहले खुद बदलना चाहिए, तभी तो समाज बदलेगा। तो हम क्या कह रहे हैं, मतलब अगर हम समाज को नहीं बदल सकते, क्या अपने आप को बदल सकते हैं?
नहीं अपने आप को नहीं बदल सकते? अपने आप को बदल सकते हैं, पहले हम बदलेंगे तभी तो समाज बदलेगा। जाहिर सी बात है, वही मतलब अगर हम समाज को Confuse हो नहीं रही थी बदल question सकते, सुनने में। अगर समाज को नहीं बदल सकते तो अपने आप को बदल सकते। जब हम हर एक व्यक्ति अपने आप को बदल देगा तो समाज भी बदल जाएगा। ऑटोमेटिक बदल जाएगा ना। तो इसलिए बेहतर है कि हम अपने आप को बदले और हमारा समाज बदल जाएगा। तो इस ऐसी प्रक्रिया को, ऐसे लोगों को और युवाओं की भावनाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे इस वीडियो के चैनल के माध्यम से आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और भी लोगों को जागरूक करने के लिए ऐसे वीडियो आते रहेंगे आपके साथ और आपके इस मोबाइल। तो कुछ तथ्य इनसे और भी बोलना चाहेंगे और जिस तरीके से इनकी उमंगता है और जितना इनका बेहतर क्वालिफिकेशन है, जिस तरीके से बात किया और आगे के लिए इनकी मनोबल क्या है, थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। और आप हमारे चैनल के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं आप सभी से बोल रही हूँ कि मेरे देश के हालात जो चैनल है, आप लोग सभी अपने फोन पे सर्च करिए, जल्दी से जल्दी से सब्सक्राइब लाइक करिए और ये चैनल आपको बहुत जानकारी देगा आगे। शेयर करिए, शेयर करिए, फोन पर सर्च करिए, कुछ भी खर्च करिए, कुछ जीबी खर्च जीबी करिए, नहीं पूरा जीबी खर्च पूरा डाटा। आपको जानकारी के लिए थोड़ी सी जीबी खर्च कर दी तो क्या है, जानकारी तो मिलेगी। जानकारी तो मिलेगी कम से कम कुछ ना हाँ, कुछ। तो मैं आप सबसे ये कह रही हूँ कि मेरे देश के हालात को जरूर फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और देखिए इसमें कुछ न कुछ तो अच्छा है। जी बिल्कुल। और आप क्या कहना चाहोगे? ये कहना चाहेंगे कि इसे फॉलो करो, मतलब इसे फॉलो करो और लाइक करो, अपना ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अपना अपना प्यार दो। अपना प्यार बनाए रखो। अपना प्यार और नफरत सब उड़ेल दो। नहीं, नफरत लायक हो तो नफरत उड़ेलिएगा, पर ज्यादातर प्यार लायक है। जी जी, थैंक यू। हम चाहेंगे कि आप भी ऐसे आगे बढ़ते रहिए, जिससे इनके चेहरे खिले हैं और इनकी उमंगता खिली है, इनके मतलब बेहतर है जो क्वालिफिकेशन है, ऐसे आगे बढ़ते रहे, अपने समाज के लिए काम करें और हम भी और एकजुट होकर काम करें। जैसे बाबा साहब ने समाज को बदला, वैसे ही हम भी अपने समाज को बदले। और मिलते हैं तब तक के अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।